ऐसे तो भैया दाऊ हमें नहीं जाने देंगे। पहले तो पंडित जी का आदर सत्कार हुआ, भोजन आदि पंडित जी को कराया गया। पंडित जी की विदाई का समय आया। भगवान ने कहा पंडित जी ऐसे तो भैया दाऊ जाने नहीं देंगे, और भैया दाऊ से हमें बड़ा डर लगता है, हम उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। राजा भले ही है और भैया दाऊ के सामने हमारी एक नहीं चलती। भगवान कहते हैं देखो, जब आप यहाँ से चलो तो 2-4 बार गिर जाना और थोड़ा जोर जोर से खांसने लगना, जिससे भैया को ये लगे कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, कहीं आपका राम नाम सत्य ना हो जाए। तो वहां से पंडित जी को सभी विदा कर रहे हैं, तभी पंडित जी 3-4 बार मैया गिर गए। गिर जाते बड़ी तेज तेज खांस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पंडित जी बस कुछ ही क्षणों के जाने वाले। जब ये हालत भैया दाऊ ने पंडित जी की देखी तो कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, बोले हाँ भैया, इन ब्राह्मण को लेकर के चला जा और इन्हें कुंदनपुर नगरी तक छोड़कर आ, क्योंकि हालत इनकी खराब है। भगवान विचार करने लगे, भैया इसी का तो कब से इंतजार कर रहे थे। और वहां से भगवान कन्हैया ब्राह्मण देवता के साथ मैया को लेने के लिए चलते हैं। और जब मैया को लेने के लिए चले, रथ चलता है। कुंदनपुर नगरी के बाहर एक मंदिर है, वहां पर आकर के प्रभु ने रथ को खड़ा किया। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं अभी उसे जाके सूचित किए देता हूँ, वो इसी मंदिर में पूजा करने आएगी, आप उसे यहाँ से ले जाना। ब्राह्मण देवता गए और जाकर के इधर मैया रुक्मणी को सूचित किया। मैया रुक्मणी वहां से पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ चलती है और मंदिर आई। मंदिर आकर के मैया ने पूजा की, और जब मैया ने पूजा की है तो मैया ने वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मांगा है। और वहां से पूजा करके मैया निकली। इधर मैया ने भगवान के रथ को देख लिया, समझ गई यही मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं। लेकिन अब भगवान थोड़े व्यथित हो गए। भगवान विचार कर रहे हैं कि इतनी सारी लड़कियां आ रही हैं, कैसे पहचानूं कि रुक्मणी कौन सी है। रुक्मणी जी प्रभु की व्यथा को समझ गई और अपने एक हाथ को ऊपर उठा दिया, जिस हाथ में कंकन बंधा हुआ था मैया, क्योंकि जब बेटे की शादी होने वाली होती है तो उसके हाथ में कंकन बंधा होता है। तो रुक्मणी जी ने उस हाथ को ऊपर उठाया, और जैसे ही हाथ को ऊपर उठाया कंकन दिख गया। प्रभु समझ गए यही रुक्मणी है। रुक्मणी जी पास आई और भगवान से कहती हैं कि प्रभु, बोले हाँ, क्या आप कहाँ से आए हैं? बोले अभी तो हम फिलहाल द्वारिका से आए हैं। मैया पूछती है अच्छा ये आपके शीश पर क्या है? प्रभु कहते हैं कि मोर मुकुट है। तो मैया कहती है क्या आप इस अपने सुंदर मुकुट को हमें दिखा सकते हैं? भगवान कहने लगे क्षमा कीजिए, हम आपको अपने मोर मुकुट को नहीं दिखा सकते। अब कमर में बंसी देखी, मैया पूछने लगी ये क्या है? भगवान ने कहा ये बंसी है। मैया कहती है इसे तो दिखा ही दो। भगवान कहने लगे नहीं, इसे भी नहीं दिखा सकते। तो अब मैया कहती है अच्छा दिखा नहीं सकते तो कुछ क्षण के लिए बंसी बजा दीजिए। प्रभु कहते हैं कि हम बंसी नहीं बजा सकते क्योंकि चारों ओर दुश्मन है, शिषपाल की बारात ठहर रही है, और अगर हमने बंसी बजाई इसकी ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो वो हमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। लेकिन मैया रुक्मणी हट करने लगी, हाथ ऊपर को किया बंसी लेने के लिए। तो प्रभु ने बंसी देने की जगह रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी के हाथ को पकड़कर रथ में बिठाला और उन्हें ले जाने लगे। जब उन्हें ले जाने लगे, इधर रथ चलना आरंभ हुआ। अब तो लड़कियां चिल्लाने लगी दीदी अरे कहाँ जा रही है? रुक्मणी जी कहती अपने ससुराल जा रहे हैं। कहां से भगवान रुक्मणी जी को ले जाने लगे। वो सखियां दौड़ती हुई आई और रुकुम को सूचित किया कि कोई सावली सूरत वाला व्यक्ति जिसके शीश पर मोर मुकुट, कमर में बंसी, वो हमारी बहन रुक्मणी को लेकर चला गया। इधर रुकुम समझ गया कि ये छलिया कृष्ण का काम है। वहीं से रुकुम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आज कृष्ण का वध करने के लिए जा रहा हूं।
और अगर मैं कृष्ण का वध नहीं कर पाया तो लौट करके इस कुंदनपुर नगरी में कदम नहीं रखूंगा। शिशुपाल को पता पड़ा, शिशुपाल भी वहां से रुकुम के साथ चलना आरंभ होता है। अब तो भगवान आगे आगे और रुकुम और शिशुपाल पीछे पीछे। इधर द्वारिका में सूचना भिजवाई गई और द्वारिका से भैया दाऊ आए। दाऊ ने आकर के युद्ध करना आरंभ कर दिया। अब भगवान कन्हैया तो डर के मारे मरे जा रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते भैया हमारे आ गए, अभी हमसे पूछेंगे कि तू तो ब्राह्मण देवता को छोड़ने आया था, फिर ये कन्या कौन है। बलराम जी ने जब पूछा तो भगवान कन्हैया रुक्मणी जी से कहते रुक्मणी जी सब कुछ आपकी देन है, अब आप ही संभालिए। रुक्मणी जी आगे बड़ी हाथ जोड़कर कहने लगी भैया ये मुझे लेकर नहीं आए, मैं इनके साथ अपनी स्वीकृति से आई हूँ, इनसे मैं प्रेम करती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। भैया दाऊ ने कहा तो कोई बात नहीं, अब सब कुछ हम संभाल लेंगे। भैया दाऊ ने युद्ध करना आरंभ किया, शिशुपाल से युद्ध करते हैं। लेकिन जब शिशुपाल युद्ध में जीत नहीं पाता तो वहां से रण छोड़कर भाग जाता है। विचार करने लगा कि जब मैं ही जीवित नहीं बचूंगा तो इस रुक्मणी का क्या करूंगा। यहाँ से शिशुपाल रुकुम को अकेला छोड़कर चला गया। अब रुकुम भगवान से युद्ध करता है। भगवान रुकुम को मारने लगे और जब मारने के लिए चले तो रुक्मणी जी कदमों में गिर गई, प्रभु मेरे भैया को मत मारिए, क्योंकि भाई चाहे कैसा भी हो भाई भाई होता है और मैं नहीं चाहती कि बेटियों पर आने वाले भविष्य में ये कलंक लगे कि एक बहन ने अपने भाई को अपने प्रेम के लिए मरवा दिया था। तो वहां से भगवान ने रुकुम को प्राणदान दिया है। और जैसा कि रुकुम ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर कृष्ण का वध नहीं कर पाया तो लौट करके कुंदनपुर नगरी में नहीं आऊंगा, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो कुंदनपुर नगरी में कभी वापस नहीं आया। उसने एक भोजकट नाम की नगरी की स्थापना की है और उसी का राजा बनकर के इसमें राज्य करने लगा। और इधर भगवान श्री कृष्ण भैया दाऊ ने रुक्मणी जी को महाराज भीष्मक को सौंपा है और कहा कि आपकी पुत्री है, आप इसका विवाह जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। महाराज भीष्मक तो पहले से चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह प्रभु श्री कृष्ण से हो। तो अब लगन पत्रिका भिजवाई जाती है द्वारिका के लिए और भगवान श्री कृष्ण और मैया रुक्मणी के